हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे बंधन बैंक लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे बंधन बैंक आने वाले नेक्स्ट वीक में किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना सकता है, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होने वाले हैं, प्लस इसमें हम लोग किस लेवल पे एंट्री ले सकते हैं, आने वाले समय में इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो अभी जिस हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो पिछले 2 वीक से एक अच्छा मोमेंटम आया है, राइट। इसके पहले जब ये यहाँ से बहुत तेज़ी से इस तरीके से नीचे की ओर गिर रहा था, तो हमने ये बात आपको एनालाइज करके बताई थी कि यहाँ पे हो सकता है इन्हीं लेवल्स के आसपास ये बाउंस बैक ले, पहला बाउंस बैक इन्हीं लेवल्स के आसपास से लेगा और यहीं से बाउंस बैक लेके ये ऊपर की ओर गया और अगेन इसी लेवल के आसपास से बाउंस बैक लेके फिर से ऊपर जा रहा है। अब ये इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, इसी की वजह से यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे जो बायर्स हैं, ठीक है, उसमें एक डिसेंडिंग ऑर्डर दिख रहा होगा कि बायर्स हर बार ऊपर की ओर लेके जाते हैं, फिर बायर्स यहाँ पे कम होते हैं, फिर सेलर्स का जो लेवल है नीचे का वो सेम होता है। मतलब सेलर्स लगभग लगभग 210 के आसपास इसको नीचे लेके नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन बायर्स हर बार अपनी पूरी कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक तरीके से अगर हम लोग इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पिक्चर में देखेंगे तो हम लोगों को कुछ चीज़ें नज़र आएंगी कि लिस्टिंग के बाद यहाँ पे लगभग लगभग जो 400 का लेवल था, इसके पहले इसने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। कितना स्पेंड किया होगा? तो लगभग लगभग 18 अप्रैल में हुआ था, तो 2 साल यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और अभी लगभग लगभग इसको कितना 3 साल हो गया। ठीक है, तो 3 साल से बिल्कुल इसी रेंज में है और इस तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना रखा है। इस प्राइस एक्शन पैटर्न को हम लोग भली भांति जानते हैं और ये प्राइस एक्शन पैटर्न अगर अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर पैटर्न है और बहुत ही पुराना ट्रायंगुलर पैटर्न है। तो अगर इसका यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को ऊपर की ओर मिल सकता है। एक बार हम लोग इसको यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो मंथली टाइम फ्रेम पे जब हम इसको देखेंगे तो हम लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी, कुछ चीज़ें पता चलेंगी कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ऊपर वाला, इसको 2-3 बार, एक एक दो बार यहाँ पे, फिर 2 बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, मतलब 4 से 5 बार ऑलरेडी मंथली टाइम फ्रेम पे इसको क्या किया है, ब्रेक करने की कोशिश किया है। अगेन यहाँ पे जब ये नीचे आया है तो लास्ट टाइम का जो भी 200 का सपोर्ट था उसी के आसपास यहाँ पे बाउंस बैक देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एकोमुलेशन हो रहा है। देख रहे हैं सेलिंग यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन इस बार सेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही है और बायर्स का कैंडल भी अच्छा खासा बन रहा है। तो कहीं ना कहीं लगभग लगभग अगर ये रेंज निकलता है यहाँ पे, ठीक है, लगभग 200 से 260 का रेंज है, तो ये सीधे यहाँ से फिर इसको 320 तक लेके जाएगा। देख रहे हैं 1:1 यहाँ पे आराम से हम लोग को ये दिखाएगा। ये 1:1 का जो है ये बॉक्स हम लोग को आराम से बनता हुआ आने वाले समय में दिख रहा है। लेकिन उसके पहले एक चीज़ हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर यहाँ पे जो वीक चल रहा है, सॉरी जो मंथ चल रहा है, इसी मंथ में दिसंबर में अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है और एक अच्छा कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि ये जो 1 साल से हम लोग को जो प्राइस सेक्शन में यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा था वो कहीं ना कहीं डिफेट होगा और उसके बाद इसी कैंडल का लो लगा के या फिर इनका लो लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए जो भी इन्वेस्टमेंट की बात है ये आपके ऊपर पूरा पर्सनली आप ही के ऊपर डिफाइन है, ठीक है, आपको ही एनालिसिस करने के बाद कोई भी डिसीजन लेना है, जितने पैसे लगाने हैं, एसएल जरूर लगाना है, जितने भी पैसे लगा रहे हो, लेकिन डिसीजन आपको अपना लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी राय दे पा रहा हूँ क्योंकि ये एक एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बन रहा है, किस तरीके से हमको शेयर एनालाइज करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल बनता है तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे किस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री करें ताकि जल्दी अर्ली एंट्री हो जाए और एसएल छोटा हो, राइट। लेकिन एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे जब यहाँ पे कैंडल बन जाता है तो हमारे पास अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब ये इस रेंज से तो एटलीस्ट बाहर निकला है और अब ये ऊपर की ओर धीरे धीरे जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जब ये ऊपर की ओर धीरे धीरे जाएगा तो यहाँ पे 325 का एक ऐसा लेवल होगा जहाँ पे जाके ये यू टर्न वाला और ये कप एंड हैंडल वाला पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। तो 300 से लेके 325 के बीच में इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, तब तक ये आराम से निकल जाएगा अगर इस मंथ में हम लोग को एक यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल मिलता है तो, राइट। अब यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को नजर आएगा कि 4-5 महीने यहाँ पे गिरा, उसके बाद 2-3 वीक गिरा यहाँ पे, उसके बाद 2-4 वीक गिरने के बाद यहाँ पे यू टर्न दे रहा है। यू टर्न दे रहा है तो यहाँ पे इस बार की जो कैंडल है बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बन पाई है। तो नेक्स्ट वीक का अगर कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल बनता है तो जैसा मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे बता रहा था उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट प्ले कर सकते हैं। और ब्रेकआउट कभी भी कैसे प्ले किया जाता है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट बनता है तो हमें जैसे ही ब्रेकआउट का जो भी नेक्स्ट वीक
वीक का कैंडल होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक का, मान लेते हैं नेक्स्ट वीक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद के नेक्स्ट वीक का जो कैंडल होगा अगर उसका हाई ब्रेक करता है तो हम लोग एंट्री लेंगे, और इसी कैंडल के नीचे या फिर इसके पहले वाला जो कैंडल है अभी ये वाला कैंडल, इसके नीचे एसएल रख देंगे और हम मिनिमम 1:3 प्लान करके चलेंगे। कितना? 1:3 प्लान करेंगे। 1:2 अगर हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग अपना एसएल ट्रेल कर लेंगे, और 1:3 मिलते ही हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि हमारा जो गोल था 1:3 का था। लेकिन अगर किसी को लॉन्ग टर्म जाना है तो अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सीधे एक चीज़ और यहाँ पे प्रॉबिलिटी नज़र आ रही है कि देखिए कम प्रॉबिलिटी है, क्योंकि ये जो लेवल है 260 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है, क्योंकि जब यहाँ पे बार बार ये क्या कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था, तो ये सपोर्ट वीक हो गया था। अभी ये फिर ऊपर जा रहा है तो सेम वे में ये क्या कर रहा है, इसको बार बार हिट कर रहा है, तो ये वीक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो अगर हमें एक ब्रेकआउट इस तरीके से मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो होगा, हो सकता है इसको फास्ट मोमेंटम से ब्रेक कर दे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये बार बार इसको बायर्स हिट करने की कोशिश कर चुके हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब इसको हिट करेंगे तो तेजी से हिट करके ऊपर क्यों निकल सकते हैं। एक बात और, अगर यहाँ पे मान लेते एक वीक यहाँ पे कैंडल बना, एक ब्रेकआउट कैंडल, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बन गया, तो इनसाइड कैंडल बनने देंगे, जब तक नेक्स्ट कैंडल इसका ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम लोग कोई भी डिसीजन यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि हो सकता है इसने यहाँ पे हॉल्ट करें एंड उसके बाद ब्रेकआउट दे तो फास्ट मोमेंटम होगा, तब हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इसके साथ बंधन बैंक के साथ जाएंगे। वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और वन डे टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन है। वन डे टाइम फ्रेम पे बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हुआ है, ठीक है, 2 वीक लगातार मूव किया है, तो यहाँ पे 4-5-10 दिनों का यहाँ पे एक फास्ट मोमेंटम, उसके बाद हम लोग को 240 के आसपास का हॉल्ट नजर आ रहा होगा। 240 के पास हॉल्ट क्यों नजर आ रहा है, तो यहाँ पे सेलिंग हुई, यहाँ पे 2-3 दिन इसने टाइम स्पेंड किया है, फिर से यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है। तो जब इसके पास आ रहा है तो ये बहुत ही जाहिर सी बात है, ठीक है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। रेजिस्टेंस मिल रहा है, अच्छी बात ये है कि बायर्स इस लेवल को होल्ड कर रहे हैं, तो बायर्स इस लेवल को होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो 245 को ये ब्रेक करेगा, ठीक है। 245 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर जैसा कि हम सिचुएशन समझ रहे थे, ठीक है, मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे, वो सिचुएशन यहाँ पे भी ट्रिगर होगी, और ऐसा इसका ऐसा लगा के इस ब्रेकआउट को हम लोग यहाँ पे प्ले कर सकते हैं और ऊपर के लिए टारगेट रख सकते हैं, राइट। तो बंधन बैंक आने वाले दिनों में ऐसा मोमेंटम दिखा सकता है। मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में जो हॉल्ट की बात कर रहा था, इसलिए कर रहा था क्योंकि ये फास्ट मोमेंटम किया है, यहाँ पे हो सकता है मोमेंटम करने के बाद ये इस तरीके से ब्रेकआउट देके यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें एंड उसके बाद निकले, राइट। तो अगर ऐसा भी होता है तो हमें घबराना नहीं है, ठीक है, हमें जो भी हमारी प्लानिंग है उसके हिसाब से कोई भी डिसीजन लेना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।